नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। पैसों की बात के इस अंक में हम स्वागत करते हैं अपने अतिथि गुरु सीए दिवाकर जग्गा सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। प्रणाम पुरुषोत्तम जी। नमस्कार दर्शकों जी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक नए कॉइन की जिसका नाम है NFT आर्ट। NFT आर्ट में हम कैसे डील करें या फिर इस कॉइन में किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस हैं, यहाँ कैसे एंटर किया जाए या कैसे ट्रेडिंग किया जाए, इसके करेंट प्राइस क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इन सभी मुद्दों पे आज हम बात करते हुए सबसे पहले आपको एक तरीका बताने वाले हैं और इस नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां इस टेलीग्राम चैनल के एक लिंक है, उस लिंक पे जाके आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार नए नए अपडेट्स के साथ आपको हमारे एक्सपर्ट्स आपको अपडेट करेंगे और इसमें आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो सर आज हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। हमारे दर्शक इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं सर। जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं NFT आर्ट की आज बात करूंगा। तो NFT आर्ट सबसे पहले है क्या? ये जो टोकन है, ये जो हमारा कॉइन है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और कार्यक्रम का शुरुआत करें। जी पुरुषोत्तम जी, तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ आज बताना चाहूँगा कि NFT जो है इसको ये नॉन फंजिबल टोकन होते हैं और क्रिप्टो मार्केट में ये एक नया सिस्टम है या एक नया चीज आया है जिसके लिए एज ए होल मतलब पीपल आर क्रेजी फॉर इट। जहां आप NFT की बात करते हैं, अभी हमारे इंडिया में, हमारे भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ अभी लोगों में उतना क्रेज नहीं हुआ है, लेकिन अब आप धीरे धीरे जब इसको देखना शुरू करेंगे तो हमारे यहाँ की जो फेमस हस्तियां हैं या जो हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो बड़े स्टार हों, क्रिकेटर्स हों, मूवी स्टार्स हों, तो उन लोगों ने अपने NFT बनाना शुरू कर दिए हैं। अब NFT मैं आपको बता दूं, ये नॉन फंजिबल टोकन होते हैं। मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं या आप एक पेंटर हैं या आप कुछ भी एक अपना क्रिएशन बनाते हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप फेसबुक पे जो है अपना वीडियोस बनाते हैं, तो आप कुछ भी जो आप फोटोग्राफर हैं, आपने फोटो खींचा, तो ये जो आपकी क्रिएशन बनती हैं उसका आप ब्लॉकचेन पे लेके आ सकते हो। तो जब आप अपना मान लीजिए आपने फोटो खींचा या पेंटिंग बनाया, उसका आप एक नॉन फंजिबल टोकन बना लेते हैं। तो वो नॉन फंजिबल टोकन आने के बाद वो ब्लॉकचेन पे आ जाता है। ब्लॉकचेन पे आने के बाद उसको टेम्पर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वो जो क्रिएशन है वो परमानेंटली आपकी हो जाती है, कोई उसको कॉपी नहीं कर पाएगा, कोई उसको मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे ट्रेडमार्क रिलेटेड इशू है उसको भी खत्म करने में हेल्प करता है। और हमारे यहाँ बहुत सारी हस्तियां, जैसे मैंने अभी बताया है आपको, अभी उन्होंने भी अपना NFT बनाना शुरू कर दिया है। अब आज हम जिस टोकन की बात करने आए हैं या हम जिसके लिए बैठे हैं वो है NFT आर्ट। NFT आर्ट जो है ये एक NFT का बाजार है। हाँ जी। यहाँ पे NFT जो आर्ट है ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे NFT आर्ट करेंसी चलती है। एक वेबसाइट बना हुआ है NFTart.finance के नाम से। तो इस वेबसाइट पे बहुत सारे जो अपना आर्टिस्ट हैं, जो अपनी क्रिएशंस हैं, वहाँ वो डिस्प्ले करते हैं सेल के लिए। जी हाँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां आप NFT आर्ट में पेमेंट करके उस पेंटिंग को या उस क्रिएशन को आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जी। तो ये इसका एक बहुत अच्छा, बहुत ही डिसेंट यूजर जो है इसका बनता है। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये Web20 जो है एक टोकन है। तो ये जो है ये ERC20 टोकन है। तो ERC20 टोकन जो है ये बाइनेंस चेन पे बना हुआ है और ERC20 कंप्लायंट है।
तो उस हिसाब से अब हम इसको, ये सिक्योर भी है और इसका डिसेंट यूजेज भी है। तो अब हम इसका प्राइस की बात कर लेते हैं, या चलिए हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में रैंक की अगर हम बात करें तो इसका आज के टाइम में रैंक है 717वां रैंक है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में जी। अब हम इसके प्राइस की बात कर लें तो इसका जो ऑल टाइम लो प्राइस था वो आज से 3 महीने पहले 0.9x0481 USD था जी। तब से लेके आज तक यानी पिछले 3 महीने में ये 213% ग्रो कर चुका है। और रुपए में अगर हम बात करें तो इसका जो ऑल टाइम लो प्राइस था वो 0.7x0403 रुपए था जी। और अगर हम इसके आज के प्राइस की बात कर लें तो जो ऑल टाइम लो प्राइस USD में था जिसमें 0.9x0 थी उसमें से ये 1 जीरो ड्रॉप कर चुका है। तो USD में इसका जो आज का प्राइस है वो 0.8x01472 है। यानी कि अपने ऑल टाइम लो से 1 जीरो ये ड्रॉप कर चुका है। और अगर हम इसको रुपए में बात करें तो 0.6x012 इसका प्राइस चल रहा है। तो रुपए में भी ये अपने ऑल टाइम लो से 1 जीरो ड्रॉप कर चुका है जी। तो अब जब इसका यूजेज और ये सारी चीज इसको हम देखते हैं तो इसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, एक एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो 2022 के अंत तक 2 से 3 जीरो $US में ये ड्रॉप कर सकता है। और INR में ये 0.6x012 के आसपास है, यहाँ भी ये 2 से 3 जीरो ड्रॉप कर सकता है। तो क्योंकि NFT का जो फ्यूचर है वो बहुत ही एक मतलब आज के टाइम में ये हॉट केक की तरह बिक रहा है जी हाँ। तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है जी जी। तो सबसे बड़ी बात तो सर जो आपने बताया कि यहाँ आप अपने आर्ट पीसेस को आप अपने ऐसे क्रिएशंस को यहाँ सेल आउट कर सकते हैं, यहाँ लिस्ट कर सकते हैं जी। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लगा, हम तो ये मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो यूज है इसका, और भी जितने भी इसके क्रिप्टो मार्केट में ऐसे कॉइन्स हैं उन सारे कॉइन्स से इस टोकन को, इस कॉइन को अलग करता है जी। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय डिजिटल मार्केटिंग और इन सारी चीज़ों में लोग धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे यूजर्स वाले कॉइन्स का मांग जरूर ही बढ़ेगा। तो देर किस बात की, आप भी इन बातों को समझते हुए आप भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। जैसा कि सर ने भी, यहाँ मैं थोड़ा सा पुरुषोत्तम जी आपको एक बात और बता दूं कि जैसे हमने पहले भी एक कॉइन को डिस्कस किया था, वो इंडिया की एक्सचेंज में अभी लिस्टेड नहीं है। यही सिचुएशन NFT आर्ट के साथ भी है। ये कॉइन भी अभी इंडिया में लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका एक प्रोसीजर है जी हाँ। तो वो प्रोसीजर है, अगर अब यहाँ एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का हम एक लिंक डाल देंगे, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ हम इस प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। तो जो नॉर्मली हम क्रिप्टो एक्सचेंज से बाय करते हैं उससे थोड़ा सा टेक्निकली इसका ज़्यादा है प्रोसीजर जी हाँ। तो वहाँ हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आप इसको बाय कैसे कर सकते हैं। और बाय करने के बाद अब आपने इसको इनिशियल लेवल पे बाय कर लिया, जब आने वाले टाइम में कभी ये भारतीय एक्सचेंज में, क्रिप्टो एक्सचेंज में लिस्ट होंगे जी, तो आप उस बढ़े हुए प्राइस का फायदा उठा पाएंगे अगर आप आज उसको बाय करते हैं जी जी जी, जी। तो मतलब मैं आपसे एक ये भी सवाल करना चाहूँगा कि जैसे मान लेते हैं कि आज ये कॉइन अनलिस्टेड कैटेगरी में है, लिस्ट नहीं हो पाया इंडियन एक्सचेंज में नहीं हो पाया अभी तक। अगर जिस दिन इंडियन एक्सचेंज में ये लिस्ट हो गया जी जी, अभी की मैं करंट की बात कर लूँ, और कोई व्यक्ति आज इसको परचेज करता है जी, तो क्या वो प्रॉपर जो इसका इंटरेस्ट होगा या फिर जो भी प्रॉफिटेबल अमाउंट होगा उसके साथ ही वहाँ ट्रांसफर होगा या फिर डिडक्शन भी उसमें होना है? देखिए, जब आप मान लीजिए आप इसको सेल करना चाहोगे तो जिस प्रोसीजर से हम आपको बाय करवाएंगे वहां से आपको ये क्रिप्टो एक्सचेंज में मूव करने पड़ेंगे। तो वो मूव करने में एक
ज़्यादा कॉस्ट नहीं बैठता है, थोड़ा सा कॉस्ट बैठता है। तो जैसे ये इंडियन एक्सचेंज में, अपने भारत की क्रिप्टो एक्सचेंज में ये लिस्ट हो जाता है, तो आप वहाँ से मूव करके इसको भारत की क्रिप्टो एक्सचेंज में ला पाएंगे और इसको सेल कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही ये भारत की एक्सचेंज में लिस्ट होगा, इसका प्राइस बहुत अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है क्रिप्टो का, और बहुत सारे लोग इसमें अब धीरे धीरे एंटर भी कर रहे हैं। तो आप उस चीज का बेनिफिट आप उठा पाएंगे। आप उन पहले लोगों में से होंगे कम से कम भारत में जो इस टोकन को बाय करके और यहाँ लिस्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। जी। तो मुझे लगता है कि आप समय रहते आप इसमें अगर इंटर कर जाते हैं, तो आप जब ये कॉइन भारतीय बाजारों में, भारतीय एक्सचेंज में जब लिस्ट होंगे, तो उस समय आप कहीं ना कहीं आप उनसे पहले होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई अब तो इंडियन एक्सचेंज में ये लिस्ट हो चुका है, हमें अब इसमें परचेजिंग करनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाले सीन में होंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो हमने जाना NFT आर्ट कॉइन के बारे में, आपको बखूबी आप इस नॉलेज के माध्यम से आप ये समझने में जरूर सार्थक हुए होंगे कि इसमें हम किस प्रकार से ट्रेड कर पाएं। और अगर मान लेते हैं कहीं आपको दिक्कत होती भी है, तो सर ने बताया कि एक प्रोसेस है, हमारे आप टेलीग्राम लिंक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ डिस्कशन को शुरू कर सकते हैं, और जहां भी आपको परेशानी आए हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मनचाहा मदद करेंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को अपडेट किया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए मुद्दे पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।